अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो ऑलमोस्ट हम सबके साथ होता है। दिन गुजर जाते हैं, महीने भी गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी दुआओं का ज़ाहिरी रिजल्ट नजर नहीं आता। कोई अपनी जॉब के लिए दुआ करता है, कोई अपने हमसफर के लिए, निकाह के लिए, कोई अपने पेरेंट्स के लिए, कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करता है, लेकिन जब हमें हमारी दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आती तो हमारे दिल में खामोशी से सवाल पैदा होने लगते हैं, क्या अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन भी रहे हैं? और फिर हम मायूस होकर ये भी कहते हैं, या अल्लाह ताला मैं इतनी दुआ कर रही हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि कुरान और हदीस के जरिए समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह गाफिर में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उसअूनी अस्तजिब लकुम एंड योर लॉर्ड सेज कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्स यू। जरा गौर करिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं बोले कि मैं हर वो चीज दूंगा जो तुम मांगोगे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं जवाब दूंगा। और अल्लाह ताला का जवाब कभी हाँ और कभी अभी नहीं और कभी इससे भी बेहतर होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में सवाल ये आता है कि जब हर दुआ का जवाब मिलना ही है तो मेरी दुआ का जवाब मुझे नजर क्यों नहीं आया? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, जो भी बंदा अल्लाह से दुआ करता है और उस दुआ में कोई भी गुनाह या रिश्ते को तोड़ने की बात नहीं होती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ 3 तरीकों में से एक तरीके से जरूर कबूल करते हैं। पहला तरीका, अल्लाह उस बंदे की दुआ फौरन कबूल कर लेते हैं या कुछ वक्त बाद में। दूसरा तरीका, अल्लाह उस बंदे की दुआ के बदले में उस पर से कोई मुश्किल हटा रहे होते हैं। जरा सोचिए, आप उस वक्त रो रहे हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला आपके ऊपर से कोई मुसीबत हटा रहे होते हैं जिसका आपको इल्म नहीं है। तीसरा तरीका, अल्लाह ताला उस दुआ को आखिरत के लिए संभाल कर रख देते हैं। और क्या आपको पता है, जब कयामत के दिन आपको वो दुआ का रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो आप सोचोगे कि काश मेरी दुनिया की एक भी दुआ कबूल नहीं होती, सारी की सारी दुआ आखिरत के लिए जमा हो जाती। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। आपको पता है और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम जितनी भी दुआ करते हैं हमारी दुआ कभी ज़ाया नहीं जाएगी, हमारी दुआ कबूल होना ही है। दुनिया में हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, आखिरत में तो हो ही जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना। चलिए अब हम बात करते हैं उन दुआओं की जो रिजेक्ट नहीं होती बल्कि डिले हो जाती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। एक 5 साल का बच्चा है, उसको सर्दी बुखार हो गया है एंड वो उसके मम्मी पापा को जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो क्या उसके मम्मी पापा उसे आइसक्रीम दिला देंगे? नहीं दिलाएंगे ना। क्यों नहीं दिलाएंगे? कि वो उसके बच्चे से नफरत करते हैं? नहीं ना, वो इसलिए नहीं दिलाएंगे कि उसके मम्मी पापा को पता है कि कभी अभी हम दिला देंगे आइसक्रीम और वो खा लेगा तो उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र हो रही है ना, और पता है इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसके साथ। लेकिन क्या उसके मम्मी पापा फिर उसको आइसक्रीम दिलाएंगे ही नहीं? उसके मम्मी पापा उसको आइसक्रीम दिलाएंगे, लेकिन कब? जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब दिलाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम भी अल्लाह के सामने उस 5 साल के बच्चे के बराबर ही है। रो रो कर दुआ मांगते हैं कि हमें उसी वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को तो हर वक्त दिख रहा है ना कि मेरे बंदे के लिए वो चीज कौन से वक्त पर देना है, कौन सा वक्त उसके लिए सही है। इसलिए हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो कबूल ही नहीं होगी। हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना है, हमें हमेशा उम्मीद रखना है। तभी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है ना, तो हमें सोचना है कि इसके पीछे अल्लाह का कुछ ना कुछ रीजन होगा। अल्लाह कुछ बेहतर ही करेगा ना हमारे साथ। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, तो हमें कभी भी बदगुमानी नहीं पैदा करना चाहिए अपनी दिमाग में। हमें बस अल्लाह पे यकीन रखना है, तवक्कुल रखना है और दुआ मांगते रहना है, कभी दुआ करना नहीं छोड़ना है। एंड कुछ लोग कहते हैं मैं सिर्फ दुआ करूँगा अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, लेकिन ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम हमें दुआ करने के साथ साथ एफर्ट करना भी सिखाता है। जैसा कि मैंने अपनी
लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी दुआ, तवक्कुल एंड सब्र के बारे में। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। बच्चे के एग्जाम से वो सिर्फ दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे एग्जाम में पास कर दीजिए, तो क्या ये तवक्कुल है? ये तवक्कुल नहीं है, क्योंकि तवक्कुल के साथ साथ हमें एफर्ट भी करना पड़ता है। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को मायूस किए बिना हमें बहुत ही नरम दिली से ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है जो हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने के बीच में दीवार बन जाती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के बारे में जिक्र किए हैं जो बहुत लंबा सफ़र कर रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, धूल में लपटा हुआ है, यानी जो दुआ कबूल होने का वक्त होता है, और वो आसमान की तरफ देखकर हाथ उठा रहा है, या रब फरमा रहा है। लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका खाना हराम का है, उसका पानी हराम का है, उसका लिबास हराम का है, यहाँ तक कि उसकी परवरिश भी हराम की है। फिर भला उसकी दुआ कबूल कैसे होगी? किसी पर जुल्म करना, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ देना, या बार बार गुनाहों में लिपटे रहना, ये सब दुआ के रास्ते के पत्थर है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रुकावट है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते, वो है जल्दीबाजी करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर किसी की दुआ कबूल है जब तक कि वो जल्दीबाजी ना करे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जल्दीबाजी कैसी? तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कहने लगे मैंने दुआ करी, मैंने फिर भी दुआ करी, लेकिन फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और फिर वो दुआ करना ही छोड़ देता है। इसीलिए प्लीज़ अल्लाह से कभी भी दुआ करना मत छोड़िए। जिस दिन आपने दुआ करना छोड़ दिए ना, उस दिन आपने उम्मीद का दामन ही छोड़ दिए। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ जिससे आप आपकी दुआओं में असर पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप हाथ उठाते हैं ना, तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करिए और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। हदीस में आता है कि दुरूद के बिना हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में अटक जाती है। एंड जब भी आप दुआ करें ना, तो पूरे यकीन के साथ करें कि हमारी दुआ अल्लाह ताला सुन रहे हैं, क्योंकि शक में की गई दुआ में असर नहीं होता। और जुमे के दिन एक ऐसा वक्त होता है जब हमारी दुआ कबूल होती है। ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि असर और मगरिब के बीच का वो वक्त होता है। एंड जब बारिश होती है तो भी दुआ करना चाहिए, एंड इफ्तारी के वक्त भी, तहज्जुद के वक्त भी, और सजदे में भी बोलते हैं दुआ कबूल होती है, क्योंकि उस वक्त बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। शायद अल्लाह ने आपकी दुआ आज कबूल नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एक फार्मर है, वो ज़मीन में बीज बोता है तो वो अगले ही दिन जाकर फसल नहीं काट लेता। वो रोज़ उस मिट्टी को देखता है, उसकी देखभाल करता है, उसको पानी देता है। ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता, सब कुछ खामोश लगता है, लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत ही गहराई में वो बीज धीरे धीरे दरख्त बन रहा होता है। ठीक इसी तरह जब आप हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगते हो, सोचते हो कि अभी तक कुछ नहीं बदला, लेकिन हर एक दुआ आपके अंदर तवक्कुल, सब्र और इस्तिकामत की जड़ें मजबूत कर रही होती है। अल्लाह ताला को आपका बार बार रो रो कर दुआ करना बहुत पसंद आता है। कभी कभी अल्लाह ताला दुआ से ज्यादा आपके किरदार और आपके दिल को मजबूत कर रहे होते। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि क्या मेरा बंदा एक बार इनकार सुनने के बाद किसी और दरवाजे चले जाता है या वापस मेरे ही दरवाजे आकर खड़ा हो जाता है। कभी अल्लाह ताला सिर्फ हमें वो चीज़ देने की तैयारी नहीं कर रहे होते जो हमने मांगे हैं, बल्कि हमें उस चीज़ के काबिल बना रहे होते हैं। इसीलिए हाथ उठाते रहिए, अल्लाह से मांगते रहिए, उम्मीद कभी मत छोड़िए, और अपने दिल में यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे की सच्चे दिल से की हुई दुआ को कभी ज़ाया नहीं करते।
اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ کی دعاؤں کا جواب نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کا وقت اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین پتھر کی لکیر کی طرح باندھ لیجیے کہ عرش کا مالک کبھی بھی اپنے بندے کے آنسو اور اس کی پاکیزہ دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو یا آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریے، میں انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے، اللہ حافظ۔